चैप्टर नंबर 7 युगपत समीकरण की बी एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो संख्याओं का योग 24 है। इनमें से यदि एक संख्या जो है वो दूसरी की दो गुनी है तो हमें संख्या बतानी है कि वो संख्या क्या है, जिसमें कि ये शर्त लागू होती हो कि जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की क्या है, दुगनी है, और उनका जो योग है वो हमें दिया हुआ है 24। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें नंबर्स को मानना पड़ेगा। इन वाले सारे ही क्वेश्चंस में ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इनमें हमें नंबर को मानना पड़ता है जो भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमसे क्योंकि संख्याएं पूछी गई हैं तो हमने यहाँ संख्या मान ली x, तो हमने एक संख्या मान ली x, दूसरी संख्या हमने मान ली y। अब क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं को यदि जोड़ा जाए तो 24 आता है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग x प्लस वाई, क्योंकि दोनों नंबर्स क्या हैं, x और y जो कि हमने माने हैं, तो x प्लस वाई जो है उसको ऐड करा तो 24 आया। तो इसको हमने बना दिया इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर जो हम इक्वेशंस बनाएंगे वो हम उन्हीं कंडीशंस के बेसिस पर बनाएंगे जो हमें क्वेश्चन में दी जाएंगी। ठीक है। दूसरी शर्त क्या कहती है, दूसरी शर्त कहती है कि जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की दोगुनी है। तो यानी कि जो x है वो y की दुगनी, यानी कि 2 गुना y। ठीक है। तो इससे भी हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। कैसे, x जो है वो 2y है तो 2y को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आएंगे जैसे इक्वेशन होती है यूजुअली। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब हमें क्योंकि x और y फाइंड आउट करना है और हमारे पास हैं दो इक्वेशंस, तो जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइजेज में और लास्ट चैप्टर में भी हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था, सिमिलरली हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकेंड है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी x है और सेकेंड इक्वेशन में भी x है, यानी कि हमें किसी भी इक्वेशन में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम एक समीकरण में से दूसरी समीकरण को माइनस कर दें, यानी कि घटा दें, घटाने पर क्या होता है, इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं दूसरी वाली इक्वेशन के, यानी कि जो सेकंड इक्वेशन होगी उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो घटाने पर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा x से x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो अगर x से x कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा, और जिसकी हेल्प से हमें उस नंबर का मान निकालना, यानी कि उस वेरिएबल का मान निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसके लिए हमने इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर दिया। तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं घटाने पर, या फिर हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं घटाने पर। ठीक है। और ऐसा करने के बाद हम दूसरी इक्वेशन के साइन चेंज कर देंगे, तो जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर x क्योंकि प्लस का था तो वो माइनस हो गया, 2y माइनस का था तो वो प्लस हो गया। ठीक है। और 0 का कोई साइन नहीं होता, तो x से x कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 2y है और ऊपर है सिंपल प्लस का y, तो 2y में जब y को ऐड करेंगे तो कितना आता है, 3y। ठीक है। 3y इज इक्वल टू यहाँ पर है 24, तो 3y इज इक्वल टू 24, और क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए तो y इज इक्वल टू हो गया 24, और y के साथ 3 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है। अब हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए तो 3 को y के साथ से हटाना पड़ेगा, तो 3 को जो है हम दूसरी साइड में लेकर के आएंगे, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो दूसरी साइड जाकर के वो डिवीज़न में हो जाएगा, तो 24/3। ठीक है। और जब इसको सोल्व करा, 24 को 3 से डिवाइड करा तो हमें क्या मिला, 8। ठीक है। तो 8 हमें यहाँ पर मिल गया y का मान। अब यहाँ पर एक वेरिएबल यानी कि एक संख्या तो हमें मिल गई 8, अब हमें चाहिए दूसरी संख्या, यानी कि जो पहला वाला नंबर था जिसको हमने x माना था वो भी चाहिए। तो y का ये जो मान है 8, इसको हम या तो इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में रख सकते हैं। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखा है यहाँ पर। तो जब हमने यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 में रखा y को, तो y इज इक्वल टू 8, तो x प्लस 8 इज इक्वल टू 24, तो x इज इक्वल टू 24, और 8 यहाँ पर प्लस में है तो दूसरी साइड जाकर के हो जाएगा माइनस में, तो x इज इक्वल टू 24 माइनस 8 यानी कि 16। तो एक नंबर हो गया 8, दूसरा नंबर हो गया 16। ठीक है। अब हम यहाँ पर आंसर चेक भी करेंगे कि जो हमारा आंसर है वो ठीक है या गलत है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इनकी किसी भी एक शर्त को देखेंगे, इनकी शर्त के अनुसार एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की दुगनी है, तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। एक संख्या 8 है और दूसरी संख्या है 16, जो कि एक संख्या की क्या है, दुगनी है, तो यानी कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है।